हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने वाले हैं उस शहर को आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े देश चीन का राजधानी शहर है ये, जिसको चीन का सबसे अहम शहर भी माना जाता है क्योंकि यहाँ इस देश के इतिहास से जुड़ा सब कुछ है। करीब 3000 साल पुराना इस शहर में है कई बड़े म्यूजियम और ये है चीन का पॉलिटिकल सेंटर, एक ऐसा शहर जहां आईफोन खरीदने के लिए बेचा जाता है किडनी। यहाँ आपको वंग सरनेम वाले लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्थित है इसी शहर में। एक ऐसा शहर जिसे कहा जाता है बाइसिकल कैपिटल, क्योंकि यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए सबसे ज्यादा साइकिल चलाते नजर आते हैं। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी स्क्वायर है, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट भी इसी शहर में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की राजधानी बीजिंग शहर की, तो देर किस बात की अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बीजिंग के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, बीजिंग जिसे पहले बीपिंग के नाम से जाना जाता था, चीन की राजधानी है। बीजिंग दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने के अलावा दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला राजधानी शहर भी है। बीजिंग की आबादी है 2 करोड़ 15 लाख से भी ज्यादा और चीन के शंघाई के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। यहाँ रहने वाली कुल पॉपुलेशन में 56% से ज्यादा पुरुष और 48% से ज्यादा महिलाएं हैं। चीन की संस्कृति, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाए तो बीजिंग जाइए, क्योंकि इसी शहर में चीन का सब कुछ समाया हुआ है। यहाँ के ऐतिहासिक महल, मंदिर, बाग, पार्क और यहाँ की दीवारें सब कुछ पॉपुलर है। बीजिंग शहर का इतिहास आज का नहीं बल्कि 3000 साल पुराना है। इन 3000 सालों में कई बड़े शहर चीन की राजधानी रहे, लेकिन पिछले 800 सालों से बीजिंग चीन का मुख्य राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। बीजिंग की गिनती दुनिया के सबसे महंगे शहरों में होती है। आपको बता दें कि इस शहर का लाइफस्टाइल काफी महंगा है, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति बसते हैं। बिजनेस मैगजीन के मुताबिक बीते साल बीजिंग में 33 नए अरबपति जुड़े और अब वहां अरबपतियों की संख्या 100 हो चुकी है। इससे पहले इस लिस्ट में न्यूयॉर्क सबसे आगे था। टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजों से ये शहर सबसे ज्यादा पैसे कमाता है और यहाँ की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पर ही सबसे ज्यादा टिकी हुई है। चीन की कई बड़ी और पुरानी कंपनियों की हेडक्वार्टर बीजिंग में ही है और ये शहर जुड़ा है कई प्रमुख सड़क मार्गों और रेल मार्गों से। बीजिंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पैसेंजर ट्रैफिक के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और यात्रियों से चकाचक भरा रहने वाला एयरपोर्ट है। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस एयरपोर्ट में हर साल 101 मिलियन यात्री आते हैं। दोस्तों, इस शहर से जुड़े एक और मजेदार बात यह है कि बीजिंग शहर का पहला नहीं बल्कि 16वां नाम है। जी हाँ, सही सुना आपने, शहर का पहला नाम जी था। बीजिंग का नाम का अनुवाद उत्तरी राजधानी के रूप में किया जाता है। इस शहर के कई और नाम भी रहे, जैसे जीचैंग, यान, जिक्सियन और बीपिंग। इस शहर का इतनी बार इसलिए भी नाम बदला गया है क्योंकि इस शहर पर कई लोगों ने अपना दावा बताया और हर बार शहर का नाम अपने हिसाब से रखा था। बीजिंग में आपको वंग सरनेम के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये सरनेम है बीजिंग की पहली पसंद। यहाँ हर चौथे व्यक्ति के नाम के पीछे आपको वांग देखने को मिलेगा। चीन में सबसे ज्यादा वांग सरनेम वाले लोग बीजिंग में ही हैं। बीजिंग में आधे से ज्यादा आबादी का सरनेम वंग है, इसीलिए शहर में आने वाले किसी भी व्यक्ति का एक ना एक वांग से मिलना लगभग तय है। दोस्तों, आप लोगों ने एप्पल के प्रोडक्ट्स तो जरूर देखे होंगे। किसी किसी का मन भी करता होगा कि उसके पास एप्पल का फोन या लैपटॉप हो। एक क्रेज दुनिया के लगभग सभी देशों को देखने को मिलता है, लेकिन चीन और यहाँ की राजधानी बीजिंग में एप्पल के प्रोडक्ट्स का क्रेज है सबसे ज्यादा। चीन के युवाओं में एप्पल के गैजेट खरीदने को लेकर काफी दीवानगी है और यहाँ के युवा एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देते हैं। जी हाँ, 2011 में वंग शांगकुन नाम का एक 17 साल के बच्चे ने iPad 2 और iPhone 4 खरीदने के लिए अपना एक किडनी बेच दिया था, लेकिन वो बच्चा आज अनहाइजेनिक किडनी ऑपरेशन की वजह से मौत से लड़ रहा है। एक फोन के लिए किडनी बेच देना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। अगर आपका भी ऐसा ख्याल है मन में तो दोबारा सोचिए। फोन के बाद यहाँ के लोग इंटरनेट के पीछे पागल हैं। बीजिंग में लोग इंटरनेट के पीछे इस कदर पागल हैं कि अगर आपने यहाँ के लोगों को इंटरनेट चलाते परेशान किया तो ये लोग आपकी जान भी ले सकते हैं। चीन में इस आदमी से निपटने के लिए मेडिकल चिकित्सा और कैंप लगाए जाते हैं। हालांकि चीन में दूसरे देशों की सोशल साइट चलाने पर पाबंदी है। चीन में 2009 से फेसबुक और ट्विटर जैसी विदेशी सोशल साइट चलाना गैर कानूनी है। दोस्तों, चीन की सरकार और यहाँ के लोगों को जैस्मिन शब्द से काफी नफरत करते हैं।
बीजिंग और देश के कई अन्य बड़े शहरों में बाजारों और दुकानों में जैस्मीन के फूलों की बिक्री को गैर कानूनी कर दिया गया है। यहाँ तक कि चीन में इंटरनेट पर भी जैस्मीन शब्द देखने नहीं मिलते। लेकिन किस वजह से चीन के लोग इस शब्द से नफरत करते हैं ये नहीं पता। अब अगर चीन की अजीबोगरीब चीजों की बात हो ही रही है तो यहाँ और कई ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप बीजिंग के किसी बार या रेस्टोरेंट में हैं और खाने के बाद आपको डकार आती है तो बेझिझक डकार ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना यहाँ के शेफ की तारीफ करना माना जाता है। डकार लेने से ऐसा माना जाता है कि खाना कस्टमर को पसंद आया, तभी तो यहाँ लोग बड़े आराम से बिना किसी शर्म के डकार मारते हैं। वहीं यहाँ गिफ्ट कभी एक बार में नहीं लिया जाता। अगर आप यहाँ के लोगों को गिफ्ट देंगे तो पहली बार तो इस शहर के लोग आपका गिफ्ट लेने से मना ही कर देंगे। पहले 3 बार मना करने के बाद ही यहाँ के लोग गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। दरअसल ऐसा करना एक तरह से यहाँ की प्रथा मानी जाती है। बीजिंग में लोग कहीं भी सो सकते हैं और लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। यहाँ ट्रेन, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर आप आराम से कभी भी सो सकते हैं, और वो भी बिना किसी दिक्कत के। किसी भी जगह नींद लेना यहाँ आम बात है। वैसे तो सिर्फ बीजिंग में ही नहीं बल्कि चीन के किसी भी शहर में आप कहीं भी सो सकते हैं और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कौन नहीं जानता। ये सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। ये वॉल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये दीवार चीन के बीजिंग शहर का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिसमें से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। माना जाता है कि उन्हें दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए ये एक रहस्य ही बनकर रह गया है। लेकिन इससे चीन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए तो ये दीवार यहाँ की शान मानी जाती है। आपको बता दें कि चीन देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। चीन के साथ बीजिंग भी एक नास्तिक शहर है और यहाँ भी कोई भी धर्म ज्यादा नहीं पूजा जाता। लेकिन चीन के पारंपरिक धर्म बौद्ध और ताओइज्म मानने वाले बीजिंग में काफी लोग हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर होने की वजह से बीजिंग में काफी भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ लोग तो है ही, लेकिन उनके साथ इस शहर में है सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रीज है जहाँ दिन रात काम बिना रुके काम चलता रहता है। यही कारण है कि बीजिंग एयर पोल्यूशन के मामले में सबसे आगे है। कहा जाता है कि दुनिया का 29% एयर पोल्यूशन चाइना के द्वारा होता है और बीजिंग इसमें चीन का पूरा साथ देता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात को साबित किया जा चुका है कि बीजिंग एयर पोल्यूशन के मामले में दुनिया के टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल है। कहते हैं बीजिंग में एक दिन गुजारना मतलब 21 सिगरेट पीने के बराबर है। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए इस शहर में 86,000 से भी ज्यादा पब्लिक साइकिल्स हैं। दरअसल शहर में बड़ी आबादी के कारण ट्रैफिक जैम होता है, इसीलिए बहुत से लोग शहर के अंदर यहाँ के सड़कों पर गाड़ी से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करने वाले भी साइकिल्स का इस्तेमाल करते नजर आते हैं और यहाँ लोगों के लिए किराए पर भी साइकिल मौजूद रहती है। इन साइकिल्स को एक ऐप की मदद से करीब आधे घंटे के लिए 40 रुपए देकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं और फिर सफर के बाद वहीं छोड़ सकते हैं। ये रंग बिरंगी साइकिल्स अब शहर में हर तरफ नजर आती है। खाने की बात करें तो इस मामले में काफी ज्यादा शौकीन होते हैं बीजिंग के लोग। अगर आप फूड लवर हैं तो बीजिंग से बेहतर जगह आपके लिए हो ही नहीं सकती। बीजिंग को दुनिया का 8वां सबसे बड़ा फूडी शहर माना जाता है, जबकि चीन की कई पॉपुलर डिशेज बीजिंग में बनाई जाती है। बीजिंग में बनी लोकल स्नैक्स काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। सोया, दूध, कुरकुरा, कैंडी, बियर, सिरप और सुअर का मांस बीजिंग के पॉपुलर डिशेज में शामिल है। यहाँ कई बड़े बड़े और पुराने रेस्टोरेंट्स हैं जो दिन रात खुले रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक की मार्केट। चाइनीज के अलावा बीजिंग के कुछ रेस्टोरेंट्स में जापानीज खाना भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि बीजिंग सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, इसीलिए यहाँ के सिस्टम को थोड़ा अलग तरह से चलाया जाता है। यहाँ का हेल्थ सिस्टम थोड़ा अलग तरह से काम करता है। अगर आप चीन के बीजिंग में हैं और आपको कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन टिकट खरीदने की जरूरत पड़ती है और यहाँ इस प्रोसेस को हेल्थ केयर टिकट नाम दिया गया है। ये टिकट ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के जरिए खरीद सकते हैं। अगर आप पहले से टिकट नहीं खरीदेंगे तो आपको क्लिनिक या अस्पताल में लाइन में लगना पड़ेगा। इसलिए लोगों के काम को आसान बनाने के लिए चीन की सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। बीजिंग में घूमने और यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है। तियाननमेन स्क्वायर दुनिया का सबसे बड़ा सिटी स्क्वायर है जो बीजिंग में स्थित है। इसे 1415 में मिंग राजवंश के दौरान बनाया गया था। इसके साथ ही बीजिंग का फोरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा महल है। बीजिंग के पार्क यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि यहाँ के पार्क माने जाते हैं सबसे साफ सुथरे और हरे भरे। बेइहाई पार्क, जिसे विंटर पैलेस पार्क के नाम से भी जाना जाता है, बीजिंग के सबसे पॉपुलर पार्कों में से एक है। इसके अलावा जिंगशान पार्क बीजिंग का एक ऐसा पार्क है जहाँ से इस पूरे शहर को देखा जा सकता है।
अगर आप बीजिंग जाएं तो इन जगहों को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बीजिंग जाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई, सितंबर और अक्टूबर है, यानी गर्मी के ठीक पहले और बाद में। इन महीनों के दौरान न तो बहुत अधिक गर्मी होती है और न ही बहुत ज्यादा ठंड, इसीलिए कोई भी आराम से इस शहर में घूम सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बीजिंग में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 3 से 4 हफ्तों के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको बीजिंग घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1,50,000 रुपए खर्च करने होंगे। बीजिंग को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है, इसीलिए इस शहर में घूमना काफी महंगा होता है। दोस्तों, चीन की करेंसी है रेनमिनबी, जिसकी वैल्यू लगभग 11.71 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर बीजिंग। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या आपने विजिट किया इस शहर की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का तहे दिल से शुक्रिया।